गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने नए टॉपिक पे और नए चैप्टर पे विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा पिछली क्लास में क्लास 6 में हम लोगों ने देखा था और शायद आपको याद होगा कि हमारा हाथ कितना गतिशील होता है। एक एक्टिविटी थी कि वायर से टच कराते हुए एक सर्किट को ले जाना है। जब जब वो टच करेगा बल्ब ग्लो होगा। ये आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो वहां हमने देखा था कि हमारा हाथ स्थिर नहीं है और वो क्या है जो टच कर रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। उसके बारे में विस्तार से हम लोग को यहां पढ़ना है। विद्युत धारा है क्या? इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि आवेशों के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज है क्या? पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास। जो पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और उनमें हमने पाया था कि उनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, मौलिक कण। और ये मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहीं जो इलेक्ट्रॉन है वहीं से ये इलेक्ट्रिक की शुरुआत हुई है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी वस्तु को या प्लास्टिक के उसको पेन को हम लोग लेके बाल पे रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होते थे। जब तक हम उन्हें रगड़ते नहीं थे वो निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें रगड़ते हैं वो कुछ एक्टिव हो जाते हैं और पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। वह क्या है? वही आवेश है। जो हमारे मौलिक कण हैं जब उनको बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो वो आवेशित हो जाते हैं, वो फिर एक्टिव हो जाते हैं और उन्हीं को जब एक सिस्टमेटिक फ्लो दिया जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और दो तरीके का उसमें आपने घरों में देखा होगा, जो वायर होता है या आपने सेल देखा होगा, सेल पे ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस बना होता है। ये प्लस और माइनस क्या है? यही उन आवेशों को दर्शा रहा है, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वह फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, वही इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ उनके प्रतीक चिन्ह कि सेल को कैसे हम दर्शाएंगे, सर्किट को कैसे, विद्युत परिपथ जिसे हम लोग सर्किट बोलते हैं, वह पथ जिसपे विद्युत का फ्लो होता है वह इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। आप चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आसानी से समझ में आए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल कन्वर्सेशन हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पाती होंगी, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हमसे प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे। थैंक यू।